मेरा नंबर तब लगता है जब आपको भूख लग जाता है ऑलरेडी लंच के टाइम पे। तो स्टिल आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ। एंड हमारे आज का जो फंक्शन का प्रिजाइड कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्र मोहन अवस्थी जी, हमारे चीफ गेस्ट हमारा जोनल मैनेजर आगरा देवाचंद साहू जी, Sri Kumar, President, my President, and Raj Kumar ji, Circle Head, now in absentia, Comrade Arvind Anand, my Secretary of Bareilly and Organizing Secretary, Central Body, Comrade Prabhat Kumar, is Secretary of Bulandshahr and AGS of Agra Zone, Comrade Arvind Kumar Rajan, our सेक्रेटरी ऑफ झांसी, हमारे कुछ पुराने मित्र यहाँ आए हैं। मैंने आई थिंक एवरी 3 years झांसी तो आया ही, पक्का आया हूँ। आई थिंक दिस इज माय 4th ट्रिप और सो। तो हमारे यहाँ सबसे हमारे सीनियर नेता सैयद जी, ऐसे सैयद जी मौजूद है, और मैं बाकी हमारे नेता जो है अमिताभ निगम जी, अनिल अज्जरिया, CB आर्या जी, Sesha, PK Sesha, I don't think that Pramod Tiwari, HGS Parihar, and हमारे अगर कोई छूट गया मेरे से नाम तो, and our senior officers present here, and dear comrades, आज कल हमारा यहाँ मैं आया था, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, तो वहाँ हमने कुछ इश्यूज जो है प्रेस को दिए थे। आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर कि आज हमारे बैंकिंग का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, एंड इन ए वाइडर कैनवस एंटायर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का परिस्थिति क्या है, हाल क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी मूव है वो इस तरह बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप कि हमको पब्लिक सेक्टर को कैसे ख़त्म करें। तो पब्लिक सेक्टर जो देश में काम किया, देश का इकोनॉमी को इतने ऊपर ले आया, कई सारे फोकस एरिया में जो हमने प्रोग्रेस किया, तो वो सब भूल गए। क्योंकि आज कॉरपोरेट की मतलब चल रहा है कि हर चीज़ का प्राइवेटाइज करो, हर चीज़ इसी तरीक़ा से चले। अभी जो आपको मैं थोड़ा सा पुराने स्टोरी बताऊं कि 2015-16 में ये गवर्नमेंट RBI का थ्रू पूरे कर दिया, जितने रिस्ट्रक्चर्ड किया हुआ था, जो RBI का ही दिया हुआ था पॉलिसी, उसको कैंसिल करके उन्होंने सब अकाउंट को NPA बनाया था। उसके बाद मतलब जो 2016 का मार्च आया, तो 16 के मार्च में सभी बैंक का बैलेंस शीट नेगेटिव में चला गया, बिकॉज प्रोविज़न इतना ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन कल भी मैंने बात किया कि आज उसके समाधान क्या निकाला है NCLT, कि आपके पास एक कंपनी पैसा डुबा दे, दूसरे कंपनी उसको खरीद लेगा, और किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। 30,000 करोड़ का NPA है, 8-10 बैंक मिला के, वो NPA हो गया, उसको NCLT में ले गया। नॉट मोर देन 7-8% ऑफ दैट अमाउंट, उतने में दूसरा कॉरपोरेट खरीद लेता है। अभी अभी एक छोटा सा डील था, उसको एक कंपनी ने खरीद लिया, रिलायंस। 92%, मतलब 99% प्लस इज राइट ऑफ, उसका हेयर कट। तो बैंक मतलब गवर्नमेंट जो है, एक कॉरपोरेट पैसा डुबाता है, दूसरा कॉरपोरेट उस सस्ते में खरीद लेता है, दोनों का अच्छा हो जाता है, और बीच में हम फंसा रहता है। तो ये हम लोगों ने एक बार UFBU के तरह हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी मिला था, बात भी हुआ था। सो देयर आर सो मेनी अदर वेज कि जिसके तरह हमारा मतलब इसको ख़राब करने का चल रहा है।
आज हमारे सबसे ज़्यादा जो चिंता की चीज़ है कि गवर्नमेंट अब एक कॉन्फ्रेंस में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोल ही दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं और जो पब्लिक पीएसयू में जो है कि भाई यहाँ जो लोग काम नहीं कर रहे, जो लोग लैगार्ड है, जो नॉन परफॉर्मर है, उसको निकल देना चाहिए। ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन निकल देने की रास्ता बना रहे हैं। हमारे सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में एक पॉलिसी है कि 55 एज और 30 इयर्स ऑफ सर्विस होने के बाद आपका एक रिव्यू होगा टू कंटिन्यू। ये बहुत पुरानी पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट ने बोल रहा है कि भाई पब्लिक सेक्टर से तो कोई निकलते ही नहीं है, तो इसको आप सख्ती से लागू करो। ये एक। दूसरा, अभी हमने इतना लड़के आईबीए के थ्रू हमने पीएलआई लाया। गवर्नमेंट सैलरी रिवीजन के टाइम पे 3%, 2%, 2.5%, ये साल 3% लोड लगाने देता है बेसिक पे, ताकि कॉस्ट टू जो आपका रिटायरमेंट कॉस्ट है वो बढ़े नहीं, इसीलिए उस पे लगाते हैं। और इतना कुछ करके 15 दिन का पीएलआई इतने मेहनत से हुआ। आज सडनली ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट एकदम उदार होके स्केल 4 एंड अबव को एक अलग से पीएलआई दे दिया, और इट्स ए बिग अमाउंट। अब हमारे साथी को लगेगा दो चीज कि भाई हम 1, 2, 3 के लिए भी मांग ले या इसको स्क्रैप कर दे। स्क्रैप करने का क्यों बात आया? क्योंकि उसमें भी एक कैच है। उन्होंने जो बनाया प्रोग्राम, पैसा तो ज्यादा देगा, बट अल्टीमेट मूव के हर कैटेगरी में, स्केल 4 में, 5 में, 6 में, हर कैटेगरी में 20% जो बॉटम पीपल होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। 20% बॉटम पीपल को कुछ नहीं मिलेगा तो ठीक है, लेकिन उसको उसके साथ करना क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि क्या प्लान से ये डिसरप्शन कर रहे हैं। दूसरा, अगला सेटलमेंट में 1, 2, 3 के ऊपर मैंडेट देगा नहीं। तो ये बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, हाउ टू फिनिश द पब्लिक सेक्टर। इस बीच में कभी बात आते हैं, कभी फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन भी बोल देता है कि 2021 में जो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करेगा, वो आज भी हमारे एजेंडा में है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसा चल रहा है, उससे एक अलग सा खतरा पब्लिक सेक्टर का है। इसी पब्लिक सेक्टर अगर आपने भले 3 साल पहले, 5 साल पहले ज्वाइन किया, आप थोड़ा बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हिस्ट्री को पढ़ो कि क्या किया क्या नहीं किया। ये देश आज जहाँ बुलंदी पे है वो था नहीं। ये प्रोग्रेस होता रहता है सालों साल, डिकेड्स के ऊपर डिकेड्स में। एक टाइम था जब यहाँ गेहूं इंपोर्ट किया जाता था लोगों को खाना खाने के लिए। तो दैट टाइम से लेके जो आज के कॉरपोरेट है, ये कोर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता था। तो गवर्नमेंट को अगर देश को आके लेके जाना है, मैं बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उसको स्टील का प्लांट खुद को बनाना पड़ा, एल्यूमिनियम का प्लांट खुद को बनाना पड़ा, बैंकों को नेशनलाइज करना पड़ा। बैंक 69 में नेशनलाइज हुआ, तब भी पॉलिटिकल एक पार्टी उसको अपोज किया था और कोर्ट में चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत सारे हिस्ट्री है। हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करवाया, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कराया, हमने जो एसएसआई इंडस्ट्री को लोन देते थे, आज वो बड़ा कॉरपोरेट बन गया। तो क्या काम खत्म हो गया पब्लिक सेक्टर का? आज जो जनधन अकाउंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का पेट सब्जेक्ट, आज करीब 52 करोड़ अकाउंट्स खोल चुका है। और ये 52 करोड़ अकाउंट में 97% अकाउंट्स पब्लिक सेक्टर बैंक और आरआरबी ने, रीजनल रूरल बैंक ने खोली है। सिर्फ एंड सिर्फ 3% अकाउंट सो कॉल्ड बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने खोली है।
अब आती है कि अगर हमारे पास पीएनबी का तो आदत है कि हमको फर्स्ट होना है, तो इस खाता खोलने में भी हमको फर्स्ट होना था और हो भी गए। लेकिन अब जब वो कस्टमर ब्रांच में आता है, उसको सर्विस देने के लिए मैन पावर नहीं है हमारा। आप दूसरे बैंक से कैसे कंपेयर कर सकते हो, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी या किसी पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से? हमें स्टेट गवर्नमेंट की कितने सारे स्कीम चलता है, वो भी हमारे बैंक का थ्रू चलता है। ये आपका जो बिना बीमा योजना है, मतलब वो भी आपको हम देते हैं। कई हर स्टेट कुछ ना कुछ प्रोग्राम बना के रखा है, फीमेल को कुछ देना है, इसको सब बैंक हमारे लगा के करते हैं। तो हमें सब कुछ करेगा, एट द एंड ऑफ द डे मैन पावर नहीं देगा और इसको कैसे प्राइवेटाइज किया जाए उसकी रास्ता ढूंढने लगे। तो हमें इसमें दूसरा इशू जो है कि 2015 में हमने सेकेंड एंड फोर्थ हमने मांगा था 5 days वीक। बहुत सारे नेगोशिएशन होने के बाद दिन फाइनेंस मिनिस्टर भी डीएफएस को बात किया और बोला कि अभी शुरुआत में हम 2 से चालू करते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ। और सेटलमेंट में, क्योंकि आईबीए कैन नॉट डिक्लेयर, सेटलमेंट में जो वर्डिंग लिखा गया था कि ये अप्रूवल हो गया है सब्जेक्ट टू आरबीआई क्लैरिफिकेशन एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन निकालेंगे गवर्नमेंट, और वो इम्प्लीमेंट हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट सेटलमेंट में हमारा वही डिमांड था एंड इट वाज साइंड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, सो हमने उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाया। इस सेटलमेंट में वी सेड वी विल नॉट साइन, आईबॉक में हमने डिसीजन लिया वी विल नॉट साइन विदाउट द 5 days। अल्टीमेटली सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर रेडी टू साइन, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम अभी साइन नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों में, महीना भर में इलेक्शन निकलना है, सेंट्रल इलेक्शन होगा, तो ये पूरी बंद हो जाएगी प्रोसेस। तो फिर भी आईबॉक्स से हमने प्रेशराइज करने से डीएफएस का परमिशन लेके आईबीए ने वही कंडीशन लिखा जो 15 में लिखा था। उसके बाद इलेक्शन हुआ, हम चुप बैठे। इलेक्शन होने के बाद आज साल भर होने आया तो वी स्टार्टेड एन एजिटेशन। तो जो गवर्नमेंट उसको यस किया था वो आज ना बोल रहा है। तो इसमें अब जो हमारा डिस्कशन हुआ है, जो स्ट्राइक कॉल को स्थगित इसलिए रखा है क्योंकि सीएलसी ने बोला कि वी विल टेक केयर, हम इसको बातचीत करते हैं, टाइम दो। सीएलसी से क्या होता है कि जब आप बाइपार्टाइट में कुछ चीज़ लिखते हो और साइन होता है, इट बिकम्स लॉ। तो उन्होंने उनको संज्ञान लेना ही पड़ेगा, इसीलिए वो चल रहा है। अगर इसमें आगे कुछ नहीं आता है देन वी विल अगेन रिवाइव आवर एजिटेशन इंक्लूडिंग स्ट्राइक एसेट्रा। आज हम बैंक का देखें, कल मैंने प्रेस में भी कहा, पब्लिक सेक्टर बैंक का एक अंदरूनी इंटरनल प्रॉब्लम है। स्टेट बैंक में इसका असर नहीं पड़ता। स्टेट बैंक में अगर कुछ आज पॉलिसी लिया वहाँ का चेयरमैन ने, तो उसमें उनकी एमडी, डीएमडी, इन लोग भी शामिल रहता है उस पॉलिसी पे। अब जब चेयरमैन रिटायर हो जाता है, दूसरा कोई बनता है, तो वो कंटिन्यूटी रखता है। हमारे पब्लिक सेक्टर में एमडीज आते हैं, आके ऐसे बिहेव करते हैं कि कल तक पंजाब नेशनल बैंक था ही नहीं। हमको हर पॉलिसी को बदलना है, हर कानून को बदलना है। अगर इसके बाद परफॉर्मेंस मार्च में आया तो आई कैन क्लेम कि मैंने इतने सारे चेंज किया बोल के आया है। तो अभी अभी हम देख रहे हैं कितने सारे चेंजेस कर रहा है। यही लोगों के द्वारा, यही स्टाफ के द्वारा हमारा बैंक सालों साल नंबर 1 पोजीशन में रहा, और ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब ये भी आज लिख के रखो, ये भी चले जाएंगे
अगला आएगा ये सब उल्टा कर देगा दोबारा। यही प्रथा चल रहा है। किसी के मन में सपना आ गया कि भाई ZRMC जो है, जो हर जोनल हेड के नीचे एक दिया हुआ है रिस्क का, तो वो उसको बंद करके पूरे देश में 2 खोल दो। मैं रिसेंटली हेड ऑफिस गया, मैंने ईडी से मिला, मैं बोला मुझे बताओ इसका फायदा क्या है और क्यों किया। नहीं बोलता है, पहले तो कुछ बताया नहीं, फिर बोले कि जोनल हेड कैन इन्फ्लुएंस देम। तो बोला भाई डाटा निकाल लो कि ये पिछले 4-5 साल में कौन सा जोन में रिस्क गलत कैलकुलेट करने से अकाउंट खराब हो गया, पकड़ा जाएगा। और अगर जोनल कोई इन्फ्लुएंस किया कोई अकाउंट में रेटिंग के लिए, तो वो एक जोन को इफेक्ट करेगा। आज आप सेंटर के तरफ ले लिया, आज आप इन्फ्लुएंस करेगा तो पूरा देश का बर्बादी हो जाएगा। तो कोई जवाब नहीं है। कुछ ना कुछ चलना है, चेंज करना है। मैं आपको बताऊं, मैं जब एक ब्रांच में इनकम्बेंट था तो इतने बड़े, इसका इतना बड़े नहीं, इसका 1/3 सपोज हमारा एक जो नोटिस बोर्ड होता है ना, तो वो ब्रांच में बहुत पढ़े लिखे लोग, मतलब साइंटिस्ट, यही सब टाइप का कस्टमर थे ज़्यादा। और मैं पहली दफ़ा देखा कि मैं केबिन से उन लोग पढ़ता है नोटिस बोर्ड में, नहीं तो बैंक में कौन आके पढ़ता है। तो अब हम रोज रोज क्या नया डालेंगे, कोई सर्कुलर, कोई बैंक का कुछ। अब हम बोले भाई चलो 7 दिन में ना इसको रीशफल कर दो, उधर का पोस्टर वाले को इधर ले आओ, इस सर्कुलर को उधर ले जाओ, ताकि मैंने करता था, ताकि कस्टमर आएगा तो उसको लगेगा कुछ नया डाला है तो कुछ पड़ेगा और भी। तो ये अभी कर रहा है इधर मैनेजमेंट। मैंने आपके पास पहले भी आया, कोई एग्जाम्पल हम पहले भी दिए होंगे, हमें याद नहीं, लेकिन तब से आज ज़्यादा वो मतलब लागू होता है, क्योंकि आज आपको रोज बोला जाता है ये करो, वो करो, वो करो। तो किसी को पोस्ट कर दिया तो उसको बोलता है 10 दिन में बोलता है तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। 10 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, कभी कभार 3 दिन में ही बोलता है तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो मतलब एक बार ऐसा हुआ कि मंकीज ने एक मीटिंग बुलाई, और एक मैंने शायद पहले बताया कई जगह पे कि भाई उसने हनुमान जी को बुलाया टू प्रिजाइड ओवर द फंक्शन। इसका मतलब हमारा प्रेसिडेंट हनुमान नहीं बना, आज प्रिजाइड कर रहे हैं। हाँ? तो उन्होंने बोला देखो हम जंगल में थे पहले, तो हमें वहाँ बड़े बड़े एनिमल हमें तंग करते थे, हमको खाना नहीं मिलता था, तो हम शहर में आ गए, मंदिर में कब्जा किया, वहाँ लोग फल वगैरह डालते हैं, तो आजकल वहाँ भी हमें पत्थर मारता है, डंडा मारता है, तो हम करें तो क्या करें। तो उन्होंने बोला देखो देश के अंदर बहुत सारे बंजार ज़मीन पड़ा हुआ है, आप लोग उसमें जाके कैप्चर करो, और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि उसमें जो मिट्टी है उसको ठीक करा के, खाद वाद डाल के, फल लगा के उसको ज़रा ठीक बनाओ, उसके बाद बीज बोनो, बीज से पेड़ आएगा, बड़ा फल आएगा और कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो प्रोसेस बता दो, उन्होंने प्रोसेस बता दिया, इन्होंने बोल के चला गया। इन्होंने 6 महीना ये आपका झांसी का धूप में काम किया, और बहुत तगड़ा धूप है भाई, कल देखा तो 6 महीने में एक भी पेड़ आया नहीं, एक भी आया नहीं। तो उन्होंने फिर बोला हमें तो उल्लू बना दिया, हनुमान जी को दोबारा बुलाओ। तो दोबारा बुलाया तो उनको बोला कि देखो आपने जो बताया हमने सब कुछ किया, इतना मेहनत किया, 6 महीने में एक भी पौधा आया नहीं, तो ये क्या चक्कर है। तो बोले ये हो नहीं सकता, आप मेरे को स्टेज बताओ कैसे कैसे कर रहे हो।
तो बोले हमने वहाँ हाल चलाया, मिट्टी को ठीक किया, उसमें खाद डाला, फिर हमने उसको जब ठीक लगा तो हमने उसको खोदा, बीज डाला, बंद किया, पानी डाला। तो बोला ठीक तो किया सब कुछ, फिर और क्या है। तो अगला दिन गया, उसको खोला, देखा कितना आया, नहीं आया, फिर डाला। तो ये मैनेजमेंट आज ये कर रहा है। मतलब आपको खुद का दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 15 दिन हुआ, आपका परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। दूसरा, ये बैंक अगर 130 साल हुआ तो हम समझते हैं कि 130 साल और चलेगा, और उससे ज़्यादा भी चलेगा। तो कैसा चलेगा? आज मैंने बात कर चुका है, आप लोगों को थोड़ा कोई चीज़ पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन बैंक रहना है, मतलब प्रोग्रेस करना है। मैंने बोला आपने जो करके रखा है, एक 2020 में जो स्केल 2 बना, ब्रांच इनकम्बेंट बनाया, 10 लाख का पावर दिया, फिर वो 23 में 3 बन गया ब्रांच में, उसका 10 लाख का पावर दिया। 26 में वो अभी स्केल 4 बनेगा, 10 लाख का पावर दिया। 2036 में वो जनरल मैनेजर बनेगा और आगरा का जोनल मैनेजर बन के आएगा। आपका पावर कितना है? लोनिंग पावर 70 करोड़। वो कर पाएगा? कभी 5 लाख, मतलब 10 लाख से ऊपर तो कोई लोन ही नहीं किया है। दूसरा, आप देखो वो स्केल 3 वाला ब्रांच में है, 3 साल की तजुर्बा है, उसको 10 लाख का पावर दिया। जो ये साल प्रमोट हुआ, स्केल 3 बना, उसको एमसीसी में, पीएलपी में लगाया, 80 लाख का पावर है उसका अकेला का। भाई आप लोगों को, मैनेजमेंट को पता कैसा चला ये 3 साल वाले बुद्धू है, ये 1 साल वाले इंटेलिजेंट है? आपको कोई चीजों में लॉजिक नहीं दिखेगा, कोई चीजों में लॉजिक नहीं दिखेगा। ये खाली नाम, फैंसीफुल नाम ढूंढते हैं, आगमन, ये, हाँ। और आपने देखा स्लोगन हर एमडी के टाइम पे नया नया, प्यारा न्यारा बैंक से चालू हुआ था कोहली जी के टाइम पे। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो आज आपको लीडर नहीं बनाते हैं। आपको सूबे से बोला ये करो आज, ये करो आज, वो करो आज, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। हाउ यू आर क्रिएटिंग लीडर्स देन फॉर द फ्यूचर? क्योंकि आप अपना अपना टेन्योर के लिए काम कर रहे हो। हमारे टेन्योर में मैं बड़ा कुछ कर जाऊं तो उसके बाद गवर्नमेंट मुझे और एक अच्छा पोस्ट दे देगा। ये तरीका से आज पब्लिक सेक्टर में काम हो रहा है। हमें, आप देखे होंगे, ये जो बड़े बड़े अकाउंट एनसीएलटी में जाता है, वो बड़ा अकाउंट कौन सैंक्शन करता है? ब्रांच मैनेजर करता है क्या? सब तो हेड ऑफिस की सैंक्शन है। किसको चार्जशीट हुआ? आज आपका 30 लाख का एक एग्रीकल्चर लोन खराब हो गया तो लो चार्जशीट, इतना ढूंढ ढांड के बनाते बैठते हैं। और आपको इतने सारे कानून रोज निकालते हैं, 160-70 पेज का नीचे ये लोग सर्कुलर नहीं बनाता है। कितना बुद्धि डालना है उसमें डालते रहते हैं, और मेरे ख्याल से टाइम भी लगाता है बहुत ज़्यादा उसको बनाने में। इतना मेहनत करके 170 पेज का सर्कुलर बनाता है, 2 महीने में मॉडिफाई करता है। तो ये किस तरीके का चल रहा है? इतना शॉर्टेज है। हमने एक चीज अभी अभी एग्री किया कि मैं कई साल से पीछे लगा हूं कि भाई एग्रीकल्चर ऑफिसर तमिलनाडु से प्रमोट होता है, आप उसको बंगाल में लगाते हो, वहाँ का हर डॉक्यूमेंट बंगाली में है, ओडिया का उड़ीसा में है, या दूसरा कोई स्टेट का पंजाब में डाल दिया, गुरुमुखी में लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट्स का।
तो आप लिंग्विस्टिक बेसिस में रिक्रूट करो, पूरे इंडिया से रिक्रूट करो, एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। बट हमारा उड़ीसा में ये वैकेंसी है, इसका आप एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा एडिशनल। तो पहले इतना दिन तक तो यही बोलता है नहीं नहीं गवर्नमेंट अलाउ नहीं, ये नहीं वो नहीं। अभी अभी उस दिन हमें बताया कि नहीं आपका ये चीज़ अच्छा है, हम इसका ऊपर कर रहे हैं, अब कब आएगा पता नहीं। सो कॉमरेड्स, देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस। अब ये गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं पब्लिक सेक्टर में, पब्लिकली बोलेगा वी डोंट इंटरफेयर इन द बैंक्स, ये कितनी बार बोल चुके हैं। हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस अभी पिछले 8-10 साल से हो रहा है। हर चीज़ बैंक का बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर आप डायरेक्शन देते हो कि ये पॉलिसी लाना है, ये चेंज करना है, फिर बोर्ड का क्या जरूरत है? बोर्ड इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट। तो एवरीथिंग के ऊपर कंट्रोल, एवरीथिंग के ऊपर वो चलाना, कि अपना डायरेक्शन देना। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स दैट इज हैपनिंग। किसी एमडी की उतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसको मना करे। इवन आपका जो ये रोटेशनल ट्रांसफर के आया, इसका बीज तो गवर्नमेंट ने बुना था। शुरू में तो भरबली इन लोगों को बोला था मैनेजमेंट को, बाद में लिखित में दे दिया। तो इसमें सब लोग हैप्पी नहीं हो सकता है, बट आपने देखा होगा कि हमने उसमें जितना आपका एजिटेशन कॉल दिया, आपने साथ दिया, तो एक बिल्टअप हुआ प्रेशर। एंड उससे अगर कोई सोचता था कि ये स्क्रैप हो जाएगा, तो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। जब गवर्नमेंट से लेटर आता है, बैंक का बोर्ड में पास होता है, आज तक हिस्ट्री में दिखा दो कौन से स्क्रैप हुआ है। तो और आज की बात नहीं है, हम 60s-70s के जो बड़े बड़े, तभी तो ट्रेड यूनियन इतना बड़ा होता था, गवर्नमेंट ने तभी भी बज नहीं किया। कई सारे चीजों में लोग रास्ते पे आ गया, नौकरी चला गया, बंद कर दिया मिल। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरा के पूरा स्क्रैप नहीं, आपके ताकत क्या है, आप कितना नेगोशिएट करके, कितनी प्रेशराइज करके चीज कर सकते हो। एंड आज भी, इसके पहले भी हमारा पॉलिसी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट था। मैंने अपने हाथों से हर चीज बनाया था। आज ये सब होने के बावजूद इट इज मच बेटर देन अदर पीयर बैंक्स इन द इंडस्ट्री। ऑल्दो आई बिलीव इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप रिस्क मिटिगेशन की बात कर रहे हो तो, लेकिन आजकल रिस्क के ऊपर इतना चीज है कि मतलब रिस्क मिटिगेशन के लिए देखो, एक जो नीरव मोदी स्कैम हुआ, कुछ कुछ कंपल्शंस भी हो जाता है कि नीरव मोदी का स्कैम जो हुआ था, दिस इज द लार्जेस्ट फ्रॉड और स्कैम इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। 18,000 करोड़ की हमको प्रोविजन करना पड़ा। तो दैट टाइम एक ऑफिसर एक सीट में कई साल से बैठा हुआ था, जिसने इसका मास्टरमाइंड था। कई सर्कल हेड्स उसको जैसा टेन्योर हो जाता है, एक ट्रांसफर का लेटर देता था, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता था। तो उस टाइम के बाद से आरबीआई का रवैया टूवर्ड्स पीएनबी थोड़ा सा डिफरेंट भी हुआ है। आई नो द इंटरनली जो भी लेटर उनके आता है जो, तो देर आर ऑफ कोर्स, अभी एआई आया है। अब एआई के थ्रू बहुत सारे पॉजिटिव काम भी होगा, बट एट द सेम टाइम उसमें काफ़ी रिस्क भी रहेगा, काफ़ी फ्रॉड भी हो सकता है। अब हमारा वॉइस या एमडी का वॉइस या आपका जोनल मैनेजर का वॉइस लगा के भी कोई आपसे बात कर सकता है, ये कर दो वो कर दो। तो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, सो लेट अस सी। और हमारे पास जो मैन पावर का अभी थोड़ा 200+ ऑफिसर्स जो रिक्रूटमेंट में था, रिक्रूटमेंट में भी बहुत टाइम लग जाता है आने में, तो वो अभी
एक दो दिन में ज्वाइन कर रहा है। यहाँ का सर्कल भी शॉर्ट है। आई थिंक वी शुड, मैं अभी डेफिसिट सर्कल्स बोल के भी एक बीच बीच में मैं करवाता हूँ। 2021 में भी किया था, लास्ट ईयर भी किया था। तो ये साल में मैं थोड़ा और कोई सर्कल्स को ऐड कराना चाहूँगा, और मैं कराना चाहता हूँ कि अगर कोई भले 2-3 महीना में भी चला गया हो, अगर वो आना चाहता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिले। ये मेरा मैनेजमेंट से बात हो चुका है। लेट अस सी व्हेन इट कम्स। दूसरी चीज़ है कि मतलब कोई कोई पॉलिसी आपको बताया जाता है, आप आज बैंक में प्रॉब्लम क्यों आया। पहली बात, एक दिन मुझे एक ईडी कहा कि देखो हमारे बैंक में गोल्ड लोन ओनली 30,000 करोड़ है और कनाडा बैंक में 3 लाख करोड़ है। तो ये क्या है, हमारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आप उनको बता दिया, तब आपको भी मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे बैंक में आज नहीं, जब मैं स्केल 1 था तब से मेरा एक व्यू है कि भाई कन्याकुमारी में एक छोटा सा कोई फ्रॉड हो गया तो पूरे देश में लगा देता है उसकी चेंजेस। मतलब तो एक गोल्ड लोन में कोविड के पीरियड में 2020-21 में केरला में एक ब्रांच में एक फ्रॉड हुआ। इन्होंने ऑल ब्रांचेस वर ऑथराइज्ड, सब ब्रांच को डीऑथराइज करके 250 ब्रांच एक स्टेट में है, उसको खाली 12 ब्रांच को ऑथराइज कर दिया। तमिलनाडु में भी यही किया, कर्नाटक में यही किया। तो गोल्ड लोन यू नो कि इट इज मोर इन द साउथ जहां बिजनेस ज्यादा होता है। एज ए जनरल सेक्रेटरी, एज ए कम लिखा पढ़ा आदमी भी हमने एक लेटर बना के भेजा मैनेजमेंट को कि भाई आप ये जो कर रहे हो ये कस्टमर तो खत्म हो जाएगा। जिसको अभी गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया उसको थोड़ा लोन लेना है, वो ब्रांच ऑथराइज्ड नहीं है। अब उसको लगता है कि दूसरे बैंक से ले लूँ तो उसको पूरे पैसा बंद दे के, खाता बंद करके ही गोल्ड लेके जा सकता है। तो दे हैड ए बैड एक्सपीरियंस। आज आप वापस सब ब्रांच को ऑथराइज कर दिया ऑलमोस्ट, तो कस्टमर तो भूलेगा नहीं ना कि भाई यहां से लूं और कल वापस ना बंद कर दे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिसी बनाने के टाइम इनको सोचना चाहिए। 175 पेज का सर्कुलर बना तो देता है पर उसमें सोच नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। करेगा कौन? और अगर यही काम चलता रहा, आई टेल यू वन स्टोरी, इट इज नॉट ए स्टोरी, इट वॉज अ फैक्ट। हमारे आज का जो कोई ईडी भी बन के गया या रिटायर भी हो गया होगा, हमारे मैडम उषा मैडम वॉज द एमडी। जब हम उनसे मिलने जाते थे, कोई बातचीत करते, वो जनरली हमेशा जनरल मैनेजर्स का खिलाफ बोलते थे, ये लोग कुछ काम नहीं करता है। और जनरल मैनेजर्स इन द हेड ऑफिस डिवीजन की, मतलब बोलते हैं अगर कोई एक पॉलिसी बनाना है जिसमें 3 डिवीजन का इनपुट चाहिए, तो जो जनरल मैनेजर सीनियर है वो जाके जूनियर का केबिन में खुद नहीं जाएगा, वो इधर आना चाहिए। ये सब चल रहा है इधर। तो शी वॉज वेरी क्रिटिकल। उसके बाद उन्होंने सडनली, मैं था बोर्ड में तभी, उन्होंने बोर्ड में एक पॉलिसी ले आया। ये आप लोगों ने सुना नहीं, जो पुराने टाइम में भी बैंक में 2015-16 में भी बैंक में थे उनको भी मालूम नहीं होगा, या उसके पहले वाले को भी। ये 15-16 की बात है। तो उन्होंने एक पॉलिसी ले आया कि हर प्रमोशन, क्लर्क टू ऑफिसर, ऑफिसर टू 2, 2 to 3, 3 to 4 करके अप टू स्केल 7, हर प्रमोशन में दैट ऑफिसर विल बी अंडर प्रोबेशन फॉर 1 ईयर और उसको क्वार्टरली पैफ सबमिट करना है। क्वार्टरली पैफ शुड बी मिनिमम गुड। वो टाइम पे मार्क्स के हिसाब से उसको गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एवरेज, बिलो एवरेज ये रेटिंग होता था। तो गुड होना चाहिए। तो मैं समझ गया, मैं बोला अगर 1, 2, 3 को कुछ करना चाहेगा तो हम तो लड़ेंगे, लेकिन ये तो पक्का जीएम का सोच के बनाया है कि 1-2 जीएम को
बिलो गुड देके, बिलो गुड देगा तो क्या होगा लिखा नहीं, इट शुड बी मिनिमम गुड लिखा है, तो बिलो गुड देके एक दो को रिवर्ट कर देगा डीजीएम में सबक दिखाने के लिए। आई कुड अंडरस्टैंड दैट इज हर प्लान। तो मैंने एक इलाबोरेट स्टोरी बताया उनको, इमीडिएटली आ गया दिमाग में। तो मैंने बोला मैडम ये एक छोटा बचपन में हमने एक स्टोरी पढ़ा था कि उसका नाम है श्रीकांत, उसमें 4 भाई है, वो हर साल एग्जाम में फेल होता है, सेम क्लास में 4-4 5-5 साल फेल हो रहा है। तो वो बड़े भाई ने एक प्लान बनाया कि भाई ये साल हम लोग बहुत कानून के साथ में पढ़ाई करेंगे, बहुत कुछ प्लानिंग से करेंगे और अगला साल हमको सबको पास होना है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम सुबह 2 घंटा पढ़ेंगे, शाम को 2 घंटा पढ़ने बैठेंगे। उसमें बोला कि भाई तुम 2 बार से ज़्यादा छींक मारने नहीं जा सकते हो, 2 बार से ज़्यादा पानी पीने नहीं जा सकते हो, 1 बार से ज़्यादा टॉयलेट नहीं जा सकते हो, ये सब कानून बनाया। अब जाने के टाइम आप हमको चिट लिख के दोगे, मैं रजिस्टर में एंटर करूँगा, टाइम लिखूँगा, उसका जो स्लॉटेड टाइम है उतने में तुम आया क्या नहीं, आने के बाद फिर लिखूँगा। ये सब रूल बनाया और उसके बाद देखा गया कि साल भर बाद सभी लोग फेल हो गया। तो मैंने बोला मैडम इन लोग इसी में लगा हुआ था, पढ़ाई कब करेगा? तो अगर आप ये प्रोबेशन रखोगे और क्वार्टरली पैफ, तो पहले तो 1 to 2 से मतलब 7 तक करीब 7,000 तभी का फिगर होता था, लोग प्रमोट होता है, 7,000 लोग पैफ बनाएगा, अनदर 7,000 रिपोर्टिंग अथॉरिटी, फिर वो जाएगा एक्सेप्टिंग मतलब रिव्यूइंग अथॉरिटी, उसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ये आते आते दूसरा क्वार्टर चालू है। तो पूरा दिन रात काम भी करेंगे कि यही करते रहेंगे? इतना इम्पैक्ट हो गया कि गवर्नमेंट डायरेक्टर बोला शाह जी तो ठीक बोल रहे हैं, ये सब क्या जरूरत है करने का, वो आइटम विड्रॉ हो गया। अगर उस दिन वो पास हो जाता तो आप जान के रखो आज तक चलता, क्योंकि जो खराब है ना वो कोई विड्रॉ नहीं करता है। तो आज करीब करीब सेम परिस्थिति है, कंप्लायंस करते रहो, इनका सर्कुलर पढ़ते रहो, काम तो आप कभी करोगे अब भगवान जाने। काम करने का बिजनेस लाने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए ना अपना हाथ में, हम इसी पे लगा हुआ है। अभी जो हम क्लियरेंस दे दिया हमारा एसोसिएशन की तरफ से कि आगमन आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा 2 कंसर्न था कि आप यहाँ एंटर करने के पहले 25 मीटर दूर से भी आप अटेंडेंस लगा सकते हो, तो लोगों को थोड़ा हेल्प भी होता है। पार्किंग करेगा बेसमेंट में, ऊपर लिफ्ट में जाएगा, वो पे टाइम जाता है, फिर शटर खोलो, सिस्टम चालू करो, तो लोगों को पसंद है। लेकिन हमारा एक कंसर्न था कि आज तो चल रहा है, कल आप खोड़ खोड़ के निकालोगे कि तुम तो भाई वो भजिया वाले के बगल से आपने लगा दिया था, अब तो ब्रांच तक पहुंचा नहीं है। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जहां रेंज दिखाएगा वहां करेगा, उसके कुछ नहीं है। बोला मैं तुम लोगों को विश्वास नहीं करता, आई डोंट ट्रस्ट यू। आई टोल्ड देम, सीजीएम जीएम को भी, आप हमको लिखित दो कि ये ऐसा ही है। दूसरा, हम अगर कुछ रेस्टोरेंट गया, किधर गया, हमारा अगर ट्रैक करेगा लोकेशन, तो आपको मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, ये प्राइवेसी के ऊपर अटैक है। बोला ऐसा नहीं है, आप ऐप को नहीं खुला। वो बोला अगर ऐप आप नहीं खोला और किधर भी जाओ तो लोकेशन नहीं लेगा। अगेन मैं रिपीट किया, मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता, मुझे लिखित दो। तो ये दोनों आइटम उन्होंने लिखित दिया, उसके बाद हमने आपको मैसेज दिया कि यू कैन डाउनलोड दें। अब अगर कल इसमें कुछ करने गया इसी लाइन पे, तो हमारे पास चिट्ठी है, विल बी जस्टिफाइड टू शट डाउन, टू हैव ए बिगर एजिटेशन। क्यूआर कोड में भी हम बता रहे हैं कि भाई
आप गले में पट्टा लगा के हम बैठेंगे, ये नहीं होगा ब्रांच में, है ना। आप बैंक का ब्रांच का परफॉर्मेंस के ऊपर, सर्विस के ऊपर आप लो ना। जैसा हम अभी इंडिगो से आया है, उसका आ जाता है मैसेज कि आपको चेक इन में क्या हुआ, फूड में क्या हुआ, क्या आप मार्क्स दो, आप लो ना। आपको आदमी दिखा के क्यों चाहिए। और मेकर एंड चेकर है। मेकर बोला हम तो नहीं लगाएंगे, तो चेकर के पास ही आप जाओगे। आपका CKYC करते हुए 8 स्टेप है। कोई भी एक स्टेप में जाके वो मॉड्यूल नहीं चल रहा है तो फिर क्या करेगा कस्टमर, तो गाली देगा, खराबी लिखेगा। तो ये नए नए जुमला लेके आ रहा है जस्ट टू शो कि भाई हम कुछ नया कर रहे हैं। और हमारा जोनल मैनेजर को ट्रस्ट नहीं करता है, बता दिया मैंने, ZRMC निकाल दिया आप लोगों से। आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। हम लोगों को तो कभी भी नहीं किया, पहले भी, आज भी नहीं कर रहा है। तो इस परिस्थिति में बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रहा है, बट आई स्टिल टेल यू कि ये आएगा जाएगा। हमको थोड़ा पीरियड झेलना भी होता है, उसमें जरूरत है तो लड़ाई भी करेंगे, बट बैंक हमारा है। आपको इसमें रहना है, आपको इसको आगे ले जाना है। कॉन्स्ट्रेंट के बावजूद डू योर बेस्ट, जो आप कर सकते हो। हमारा कासान डाउन हो गया, वो इम्प्रूव होने से हमको 15% मिल जाता था PLI। तो जैसा भी है, इट इज नॉट दैट एवरीथिंग इज इक्वेटेड विथ फंडिंग, पैसा और कुछ फैसिलिटीज। वी नीड टू गिव बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। PNB के नाम बहुत है। हमारे कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा जोनल मैनेजर बोलता था PNB का इतना नाम है कि अगर एक पेड़ के नीचे एक बोर्ड लगा दो कि PNB है तो उधर भी लोग पैसा डाल के जाएगा। I mean that was the trust people had with PNB. So it is our earnest, क्योंकि हम आपके साथ कभी दगाबाजी नहीं कर सकता है, झूठा बात लिख नहीं सकता है। हम मैनेजमेंट से जो बात होता है बाहर आके वही बात करते हैं, बिकॉज वी आर ए मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, नॉट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। हम यहाँ से चलते हुए अभी लिखेंगे, आज मैं इधर आया झांसी में और रास्ते में मैंने इधर अभी चाय समोसा खाया। कौन पढ़ता है भाई, किसको इंटरेस्ट है ट्रेन से मैं अभी जा रहा हूँ पटना। तो ये फेसबुक चलता रहता है। तो आज मैं रिटर्न जा नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरा साधन नहीं है। अदरवाइज अगर कोई 2 स्टेप करके भी कोई फ्लाइट मिल जाता तो मैं चला जाता, बिकॉज मेरा भाषण से कुछ काम नहीं होता है। मेरे को जाके ऑफिस में काम करना है, जो आपका इश्यूज पेंडिंग है मेरे पास, जो अदर थिंग्स करना है। सो वी शुड वर्क टुगेदर, ट्रस्ट योर लीडरशिप, कि आपको ना, और ऐसा भी कोई भी लीडर चाहेगा कि हम बेस्ट टू बेस्ट करें, बट देयर आर समटाइम्स कॉन्स्ट्रेंट एंड देयर आर समटाइम्स इश्यूज के गवर्नमेंट फोर्स किया, कोई कुछ हुआ, या बैंक का परफॉर्मेंस नीचे चला गया, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गया। सो लेट अस टेक ए प्लेज कि हम इन लोगों का सब पे जो निपटना है निपटते रहेंगे, बट एज एंड व्हेन वी, आई मीन, हमें अपना तरीका से बैंक को बिजनेस बढ़ाना है। पब्लिक सेक्टर का एवरी ईयर जो है उसकी परसेंटेज घटते जा रहा है। जो टोटल बिजनेस का जो हमारा परसेंटेज था, बाकी प्राइवेट बैंक बढ़ते जा रहा है। सो वी नीड टू शो दैट वी आर ऑल्सो द बेस्ट एंड नॉट ICICI और अदर बैंक्स। उनसे हमारा सैलरी स्ट्रक्चर इज मच बेटर, उनके से हमारा फैसिलिटीज आर मच बेटर। सो लेट अस ऑल्सो गिव आवर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी आप कर सकते हो, एक छोटा चीज़ मैं बताऊं कि जब मैनेजमेंट आपको बोलता है ये करो वो ये करो, और आपको जब पता चलता है कि ये सर्टेन थिंग्स हमें करना ही है, नहीं तो फ़ोन आएगा, तो आप अपने आप प्लान करो उसको करने का।
बिकॉज आप खुद प्लान करके अगर करोगे, उसमें अगर आप 1 घंटा लेट भी बैठ गया ना, आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा, बिकॉज यू वांटेड टू डू इट। जब यही चीज मैनेजमेंट करता है, बोलता है, तब आपको प्रेशर लगता है। तो फॉर आवर ओन गुड उनको क्यों मौका दे, हम अपने तरीका से जो चीज करना ही करना है। लिमिटेशन जा ही नहीं सकता बैंकिंग में अगर आप बैंकर हो, भले आपका पिछले वाले का टाइम कम दिया, जो भी है। सो वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स जो करना ही करना है। सो लेट अस फोकस ऑन दैट एंड टेक आवर बैंक टू द ग्रेटर हाइट्स। आप बैंक ऊपर जाएगा, हमारा आपका सबका पोजीशन इंप्रूव होगा, बेटर होगा एंड लाइफ बेटर होगा। सो लेट अस डू दैट। एंड दूसरी एक कॉम्रेडरी, कि ये मेरा ही काम नहीं है, वो पिछले वाले मैनेजर ने किया नहीं, मैं क्यों हाथ लगाऊं, इससे काम नहीं होता है। क्योंकि आपके बाद भी कोई आएगा और वो भी फिर यही एटीट्यूड लेगा। तो वो मतलब आई कैन टेल यू, मैं 28 इयर्स कंटिन्यूअस इनकम्बेंट, कंटिन्यूअस, एक जगह दूसरा ब्रांच तीसरा ब्रांच, एंड ये नेवर स्ट्रक मी दैट टाइम। अब अभी मतलब बाद में मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि इतने ब्रांच में जितने प्रॉब्लमेटिक अकाउंट था, एनपीए था, कुछ था, मैंने किसी पिछला इनकम्बेंट को चार्जशीट नहीं होने दिया उतना ब्रांचेस में। सो वी शुड, इट इज बैड टू गिव पर्सनल एग्जाम्पल, बट मैं बता रहा हूं कि यू शुड ऑल्सो डू इट दैट वे। क्योंकि आप जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो वो बैंक के लिए कर रहे हो, और बाय डिफॉल्ट दैट मैन विल गेट द बेनिफिट, and this culture will help when you leave and somebody else comes. So let us do our best, and I have taken a lot of your time. So I thank all of you and the leadership कि आज इतने अच्छा, और आपका ये काफ़ी दूर में भी रखा है, तो पता नहीं इनका बजट कम था कि लोग कम आए क्या खाना, तो इतना दूर रखा है। बट आप इतने जन आए हैं, हमारे लेडी कॉमरेड्स पूरे आए हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव एनकरेज्ड फीमेल्स टू टेक लीडरशिप, और 2014-15 से मैंने ये चीज चालू किया था। आज हमारा 5-6 सर्कल में सर्कल सेक्रेटरी भी है, प्रेसिडेंट भी है। सो वी आर, और झांसी सर्कल जो है ये हमेशा एक एक्टिव, वेरी प्रोएक्टिव सर्कल है। हमारे पुराने नेता लोगों ने जो काम करते गए हैं उस तरीका से आज भी चल रहा है। एंड यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि 100% मेंबरशिप लेके चलते हैं। और हम आज सर्कल हेड से भी बताया है, जोनल हेड से भी हमारा बात होता रहता है। यू आर लकी, दिस इज़ माई रीडिंग, कल अलग लगे तो बदल लूँगा, कि यू गॉट ए वेरी गुड जोनल मैनेजर जो आपका देखिए। एक बात करके ख़त्म करता हूँ, जो बॉस ह्यूमन हैं, सॉफ्ट हैंड से प्ले करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, छोटा मोटा गलती को गलती ही समझता है ना कि देश, उनको हमें एडिशनली सपोर्ट करना चाहिए बाई डूइंग बिजनेस। वो जो दूसरा जगह पे कोई बैठा है उसको लगता है कि मैं डांटते रहूं, दिन रात गाली गुलाज करूं, ये हरास करूं तो ही काम होगा। वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज द बेटर मॉडल देन दोज हु डू। इसीलिए मैंने ये कहा है। और हम लोग फ्री है ना, कल कुछ नहीं होगा तो लड़ेंगे। हम लोग तो एजुकेशन करने में मतलब पीएचडी कर चुका है, तो ठीक है। तो आई थैंक यू पूरे टीम, जो इलेक्टेड टीम है उनको भी बधाई। एंड इस सर्कल में जो अगर कोई खराब करना चाहे भी तो कर नहीं पाएगा। वी हैव ए वेरी गुड जोनल मैनेजर विथ अस, एंड अगेन विद दैट आई रिपीट कि आप इसको इंडिया का नंबर 1 जोन बनाओ। जो एक जगह पे, अभी नाम नहीं लूँगा, एक जोनल मैनेजर से मैंने ऐसा ही बात किया था, वो जोन कभी भी नंबर 1 तो दूर बहुत पीछे रहता था,
और कुछ आके ही दादागिरी चल रहा था। मैंने उनसे डिस्कस किया कि भाई ये छोड़ो, आप इस तरीक़ा से कुछ देखो, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। और अभी बताने से इनको पता चल जाएगा कि वो जोन पिछले इसमें फर्स्ट जोन बना और वो आदमी CGM भी बन गया। So with that, thank you for giving me this opportunity, and I love coming to this circle। और इन लोग भी छोड़ता भी नहीं है, पूरे फोर्स लगा के मतलब टाइम डेट ले ही लेगा। So I am very much obliged that all of you have come, given us patient hearing. Thank you very much.